नमस्ते विद्यार्थियों। डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 8वीं हिंदी सुलभ भारती इसका 8वां अध्याय पहली इकाई से पूर्ण विश्राम, जिसको लिखा है सत्यकाम विद्यालंकार जी ने, आज इसका स्वाध्याय लेकर आई हूँ। आइए हम इसके स्वाध्याय को शुरू कर दें। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। आइए हम स्वाध्याय को शुरू कर देते हैं। इसमें पहला प्रश्न आपको सूचना के अनुसार कृतियाँ करो में दिया है। संजाल पूर्ण करो। प्रश्न है गैरेज की सूची में लिखी हुई चीज़ें। उत्तर में लिखेंगे, आपको ये आपके टेक्स्ट बुक में जो है कृति पैटर्न दिया हुआ है ना, आकृति बनी हुई है और उसके अंदर आपको लिखना है। तो पहले में आंसर लिखेंगे आप मोटर में हवा भरने की पिचकारी, दूसरे में ट्यूबवेल, तीसरा रबड़ सॉल्यूशन और चौथा है 1 गैलन इंजन ऑयल, है ना। उसके बाद में प्रवाह तालिका पूर्ण करो, ये आपको दूसरा प्रश्न दिया हुआ है। और दूसरे प्रश्न में आपको दिया है जुहू जाते वक्त साथ में ली गई वस्तुएं। तो इसके उत्तर में लिखेंगे राइटिंग पैड, बेदिंग सूट, कॉमा गुलबंद। गुलबंद एक अलग से आप लिख सकते हैं ना, 3rd नंबर। मिर्ची का अचार, छतरी और बहुत सी चीज़ें थी, जैसे लेटर पैड, है ना, और लेटर लेके गए थे, बिजली के बिल लेकर गए थे, उसके अलावा चश्मा, कैप, ये सारी चीज़ें भी लेकर गए थे। तो वो आप इसमें और भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, लिखो। इसके अंदर पर्यायवाची शब्द दिया हुआ है। ऐनक, ऐनक का पर्यायवाची शब्द होगा चश्मा। रात, रात का पर्यायवाची शब्द हम लिखेंगे रजनी, आप लिख सकते हैं निशा, रात्रि, है ना। अखबार, अखबार का पर्यायवाची लिखेंगे समाचार पत्र। घर का लिखेंगे गृह, निवास, है ना, ये भी आप लिख सकते हैं। भाषा बिंदु के अंतर्गत देख लेते हैं। प्रश्न दिया है निम्नलिखित समोच्चारित भिन्नता अर्थ वाले हिंदी शब्द के अर्थ लिखो तथा शब्द का अलग अलग पूर्ण वाक्य में प्रयोग करो। जैसे हमको शब्द दिए हुए इसमें हार, वार, हल, सीना, ज्वार और सुमन। अब हमको यहाँ पे करना क्या है, हार के क्या 2 मीनिंग होते हैं वो हमको लिखना है। तो एक हार का मतलब है माला और दूसरा इसका मीनिंग होता है पराजय। तो दोनों को लेकर हमको वाक्य बनाना है। जैसे पहला वाक्य हमने माला वाला बनाया कि गणेश जी को फूलों का हार पहनाओ, तो यहाँ हार का मतलब है माला, है ना। और दूसरा पराजय, इसका अर्थ होता है यानी हार यानी पराजय, हार जाना। तो रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से हार नहीं मानी, तो ये जो हार है ये पराजय वाला हार है ना। तो इस तरीके से हम एक शब्द के 2 अर्थ देखेंगे। अब वार, वार का एक मतलब होता है दिन। वाक्य बनाएंगे आज कौन सा वार है यानी आज कौन सा दिन है। दूसरा अर्थ होता है वार का आक्रमण, और वाक्य बनाएंगे कि राणा प्रताप ने दुश्मनों पर तलवार से वार किए, है ना, यानी आक्रमण किए। अब देखते हैं हल। हल का एक मीनिंग होता है समाधान और दूसरा होता है भूमि, भूमि जोतने का साधन यानी यंत्र, जिससे जो है खेतों को जोता जाता है ना। तो पहले का हम वाक्य बनाएंगे मेरे कुछ सवालों के हल अध्यापक के पास भी नहीं थे। तो हल यानी समाधान, उपाय, है ना। और दूसरा है भूमि जोतने का साधन यानी यंत्र। तो वाक्य बनाएंगे कृषक अपने खेतों को बीज बोने के लिए हल से जोतता है, यानी हल से जोतने के बाद में उसमें का कचरा वचरा निकाल देने के बाद में ही जो है वह बीज बोता है ना। नेक्स्ट वर्ड दिया है सीना, और सीना का पहला अर्थ है सिलाई काम और दूसरा अर्थ है छाती। अब वाक्य बनाएंगे हम। वाक्य में लिखेंगे रजनी बहुत अच्छे कपड़े सीना जानती है ना। तो यहाँ पर इस सीना का मतलब है सिलाई का काम। और दूसरा है छाती, तो बहुत दिनों बाद पुत्र से मिलने पर माँ ने उसे सीने से लगा लिया। तो यहाँ पे सीना जो है वह क्या हो गया, छाती से रिलेटेड। ठीक है, आगे देखते हैं ज्वार। ज्वार का मतलब है एक प्रकार का अनाज, जैसे गेहूँ होता है वैसे ही ज्वार होता है, इसकी भी रोटी बनाई जाती है। तो वाक्य लिखेंगे खेत में ज्वार की फसल लहलहा रही है। दूसरा है समुद्र के जल का उभारा, यानी ज्वार जो समुद्र के जल में ज्वार भाटा आता है ना। तो जो ज्वार होता है वह समुद्र के जल का उभारा, यानी पूर्णिमा और अमावस को समुद्र के पानी में ज्वार उठता है।
ये वाक्य बना सकते हैं। सुमन, सुमन का एक मतलब हमने लिखा है फूल और दूसरा अर्थ इसका लिखा है हमने अच्छा मन। सु यानी अच्छा और मन यानी मन। तो पहला फूल का वाक्य बनाएंगे, बाग में तरह तरह के सुमन खिले हैं यानी फूल खिले हैं। और अच्छा मन वाला हम वाक्य बनाएंगे कि मेरी माँ सभी काम सुमन से करती है। सुमन से, इसमें सुमन अलग और से अलग होना चाहिए, हाँ ये एक में हो गया। तो सुमन से करती है यानी अच्छे मन से करती है। मौलिक सृजन के अंदर हमें प्रश्न दिया हुआ है कि पर्यटन स्थलों पर सैर करने के लिए जाते समय बरती जाने वाली सावधानियों की सूची बनाओ। बरती जाने वाली, अब यहाँ भर्ती लिखा है, आपको लिखना है बरती, ब लिखना है वहाँ पे, ठीक है। सावधानियाँ, इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है। और इसके उत्तर में देखिए, अब जब हम पर्यटन स्थलों पर जाते हैं सैर करने के लिए तो ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तरीका ये हो सकता है कि अब अगर आप पर्यटन स्थल पर सैर करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ जाकर आप क्या क्या सावधानियाँ बरतेंगे। और दूसरा ये अर्थ हो सकता है इसका कि आप पर्यटन स्थल पर सैर के लिए जा रहे हैं तो घर से जब निकल रहे हैं आप घर पे क्या क्या सावधानियां बरतेंगे, है ना। क्योंकि ये जो लेसन है इसके अंदर यही बताया गया है कि घर से जाते समय वे सामान तो बहुत सारा लेके गए कि हम वहाँ जाएंगे और बहुत अच्छे से जो है एंजॉय करेंगे, लेकिन घर से जब निकलते समय पता पड़ा खिड़की का जो है चिटकनी नहीं लग रही है और वहाँ जाकर उनको ध्यान ही नहीं रहा कि घर में जो है खिड़की बंद भी की थी या नहीं। तो इसीलिए हमें यहाँ पे दोनों तरीके से इसके उत्तर को देखना है। तो हम दोनों तरह से देख रहे हैं। अब पहले हम इस तरीके से देख रहे हैं कि घर से निकलेंगे तो घर में हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। और आखिरी के 2 पॉइंट हमने इसके अंदर लिए हैं कि हम जब बाहर जाएं तो पर्यटन स्थल पर जाकर हम क्या ध्यान रखें, ठीक है। वहाँ की जहाँ हम घूमने जा रहे हैं उस जगह पे जाके हमें क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो दोनों आंसर आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे। पॉइंट वाइज अभी मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ही वो पॉइंट आएगा मैं वहाँ पर भी आपको बताऊँगी। अभी हमें घर के अंदर क्या सावधानियां बरतना चाहिए वह हम देख रहे हैं जब हम किसी पर्यटन स्थल पर सैर के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले साथ में ले जाने वाली चीज़ों की सूची बनाएं यानी लिस्ट बना लें ताकि कोई आवश्यक वस्तु घर पर छूट न जाए। दूसरा हम बनाएंगे कि महत्वपूर्ण कागज़ जैसे टिकट, अगर ट्रेन से जा रहे हैं फ्लाइट से जा रहे हैं तो टिकट, पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब अपने साथ रख लें यानी अपना एड्रेस प्रूफ और साथ साथ में अपनी आवश्यकता की जितनी चीज़ें हैं वो सब हमारे साथ होना चाहिए। अभी आपको पता है एटीएम कार्ड वगैरह के बिना काम नहीं चलता है ना, इसलिए वो होना चाहिए। जाने से पहले घर की खिड़की दरवाजे एक बार चेक कर ले, ठीक से ताले लगा दें यानी घर पर जहाँ भी दरवाजे खिड़कियों पर ताले लगाना है ठीक से लगा दें। उसके बाद लिखेंगे घर में बिजली की स्विच, नल, टीवी के बटन बंद कर दें, जबकि फ्रीज का बटन कभी भी बंद ना करें अन्यथा उसमें रखा हुआ भोजन या सामान खराब हो जाएगा। अगर ज़्यादा दिन के लिए बाहर जाना हो तभी फ्रीज के बटन को बंद करें, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पर्यटन स्थलों पर कूड़ा कचरा न फैलाएं। अब यहाँ से हम उस जगह के बारे में सावधानी लिख रहे हैं कि पर्यटन स्थल पर पहुँचने के बाद हमें क्या सावधानी रखना चाहिए। तो वहाँ कूड़ा कचरा न फैलाएं, प्लास्टिक की बोतलें वहाँ पर न फेंकें, दीवारों पर कुछ भी न लिखें, पेड़ पौधों की पत्तियाँ या फूल लगे हों तो उसे न तोड़ें, किसी भी ऐतिहासिक वस्तु को बिना छुए दूर से ही देखें। बहुत से लोगों की आदत होती है ना, जैसे अगर हम कहीं पे गए वहाँ पे अच्छे से सारी चीज़ें रखी हुई है तो उनको छू कर देखने की आदत होती है, तो उन चीज़ों को छूइए मत क्योंकि वो इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, कई सदियों से रखी हुई है तो वो हमारी धरोहर है हमारे देश की, उसको न छुए। और ऐतिहासिक स्थल जो भी होते हैं वो हमारे देश की धरोहर होते हैं, तो दीवारें वगैरह कभी कभी इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि उसको धक्का लगने से वो गिर भी सकती है, तो उनको दूर से देखे, उनका लुत्फ़ उठाए और उनको तोड़ने वगैरह में जो है सहभागी न बने। दूसरा है कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ गंदगी फैलाते हुए अगर दिखे तो उन्हें ऐसा करने से मना करे। उन्हें ऐतिहासिक स्थलों का या पर्यटन स्थलों का सम्मान करना सिखाए। उन्हें बताना चाहिए कि ये हमारे देश की जो है धरोहर है और हमारे जो प्रतापी लोग यहाँ पर होकर गए हैं, या फिर जैसे मुग़ल साम्राज्य उन्होंने भी हमारे देश पर आकर जो है राज्य किया, तो ऐसे लोगों ने जो विरासत में जो छोड़कर चले गए हैं, इन चीज़ों को देखकर ही हम अपने इतिहास को याद करते हैं कि किस तरह से हमने समय बिताया था। तो ये सारी चीज़ें जो है कितनी महत्वपूर्ण है ये हमें उनको बताना चाहिए,
ठीक है। तो विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर, और आगे आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी मुझे बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। मिलती हूँ आपसे अगले अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।